गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर हमारे संतुलन नेशनल स्कूल के सभी स्कूल टीचर योगा प्रस्तुत करने वाले हैं। आप हमारे साथ इस योगा का तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्दन का व्यायाम शुरू करेंगे। उसके लिए आपको दोनों हाथ कमर पे रखना है। आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके आना है, नीचे की तरफ, और स्लोली बिल्कुल ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। गर्दन के व्यायाम आपको बिल्कुल स्लोली करना है, फिर से आगे की तरफ लेके आना है। ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आपकी गर्दन बिल्कुल स्लोली आपके लेफ्ट साइड को लेके जाना है और बिल्कुल धीरे धीरे राइट साइड को लेके आना है। ये एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करनी है। स्टार्ट। जब भी आप गर्दन के एक्सरसाइज करते हैं तब याद रखना है वो बिल्कुल धीरे होने चाहिए, स्लोली होनी चाहिए, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, अभी हम लोग हाफ नेक रोटेशन करने वाले हैं। उसके लिए आपको आपकी जो गर्दन है वो लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड को लेके आनी है और फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेके आनी है। बिल्कुल स्लोली एक्सरसाइज करनी है। ये नेक की एक्सरसाइज करने से आपकी जो नेक के और शोल्डर के प्रॉब्लम्स है उससे आपको राहत मिलती है। भी सेम एक्सरसाइज आपको पीछे की तरफ से करनी है। आपकी जो नेक है वो लेफ्ट से लेकर के राइट को लेके जानी है और राइट से लेफ्ट को लेके आनी है। सेम एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। अभी हम हाथ के व्यायाम शुरू करने वाले हैं। उसके लिए आपको आपके दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आना है और उसको आगे की तरफ से पीछे लेके जाना है। बिल्कुल स्लोली आपको ये एक्सरसाइज करनी है और 5 टाइम्स करनी है। रेडी, 1 2 3 4 एंड 5। सेम एक्सरसाइज आपको रिवर्स में करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शोल्डर की करने वाले हैं। उसके लिए आपको दोनों हाथ आपके शोल्डर पर रखना है और उसको आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 एंड 5। सेम एक्सरसाइज आपको रिवर्स में करनी है। स्टार्ट। इस एक्सरसाइज की वजह से आपके जो भी शोल्डर के प्रॉब्लम्स है, जो भी नेक के प्रॉब्लम्स है, उससे आपको बिल्कुल राहत मिलती है और ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम रिस्ट के लिए करने वाले हैं। दोनों भी हाथ आपके सामने लेकर आना है और उसको अंदर की तरफ से बाहर लेके जाना है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। सेम एक्सरसाइज आपको रिवर्स में करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जॉगिंग करने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको स्पॉट पे ही स्लो जॉगिंग करना है। जॉगिंग की वजह से आपकी जो बॉडी है वो जल्दी वार्म हो जाती है। कौन सी भी एक्सरसाइज करने से पहले आपकी बॉडी वार्म होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं। 30 सेकेंड के लिए आपको ये जॉगिंग करनी है और एक ही जगह पे रुक करके आपको ये जॉगिंग करनी है। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्पॉट जंप करने वाले हैं। एक ही जगह पर रुककर हमें बिल्कुल धीरे धीरे जंप करना है। हाई जंप नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ही हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। हमें इसे 15 टाइम्स करना है। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ब्रीथ लेना है और धीरे से नीचे झुक करके छोड़ना है। ऐसे 5 टाइम्स करना है। ब्रीथ लेना है और छोड़ना है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो थकावट आई है वो दूर हो जाएगी।
अभी हम हमारे आसन की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचना है और फिर दोनों पंजों पे आकर पूरी बॉडी स्ट्रेच करना है। इस आसन को करने से शारीरिक संतुलन बना रहता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करता है। यह आसन हमें 10 सेकंड के लिए करना है। इसके बाद हम वृक्षासन करने वाले हैं। इस आसन के लिए लेफ्ट पैर पर बैलेंस करते हुए राइट पैर की एड़ी ऊपर और पंजा नीचे की तरफ करके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग पे रखना है और दोनों हाथ ऊपर लेकर जॉइंट करके ऊपर स्ट्रेच करना है। सेम आसन हमें अभी दूसरे पैर पे करना है। इसके लिए अभी हम राइट पैर के ऊपर बैलेंस करते हैं। यह आसन करके हमारी एकाग्रता भारी मात्रा में बढ़ती है और शरीर का संतुलन बना रहता है। यह आसन हमें 10-10 सेकंड के लिए करना है। इसके बाद हम पादहस्तासन करने वाले हैं। दोनों पैर जॉइंट करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुककर माथा घुटने को टच करने की कोशिश करना है। हाथ जमीन को टच करना है। यह आसन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है और पूरी बॉडी का बैलेंस होता है। स्लो सांस लेते हुए हाथ साइड में लेके यह आसन छोड़ना है। इसके बाद हम अर्धचक्रासन करने वाले हैं। दोनों पैर ज्वाइन करना है और सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ लेना है और यह आसन का हमें 10 सेकंड के लिए करना है। यह आसन करने से गर्दन और कमर की समस्या से राहत मिलती है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर यह आसन छोड़ना है। इसके बाद अर्धचक्रासन करने वाले हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे की ओर से पकड़ना है और कमर में से स्लोली पीछे झुकना है। यह आसन हमें 10 सेकंड के लिए करना है। यह आसन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और गर्दन और कमर के समस्या से राहत मिलती है। स्लोली हमें ऊपर आना है और ये आसन छोड़ना है। अभी हम बैठकर आसन करने वाले हैं। सबसे पहले हम दंडासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैर स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ जमीन को टच करना है और आपके जो दोनों पैर है उसके जो पंजे है वो जमीन की तरफ खींचना है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। यह आसन हमें 10 से 15 सेकंड के लिए करना है। इसके बाद हम पश्चिमोत्तान आसन करने वाले हैं। उसके लिए सांस लेते हुए दोनों भी हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे कमर में से झुक करके आपका जो माथा है वो अपने घुटने को टच करना है। यह आसन करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, आपके घुटने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। यह आसन करने से दोनों भी पैर स्ट्रेच होते हैं और कमर के दर्द से आपको राहत मिलती है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और यह आसन छोड़ना है। वृक्षासन करने वाले जिन्हें घुटनों का दर्द है वे इस आसन का प्रयोग बिल्कुल धीरे से करें। सबसे पहले दोनों घुटनों के बल पर बैठना है और हाथ को एड़ियों पर रखना है। गर्दन को पीछे की तरफ से जमीन की ओर खींचना है। यह आसन हमें 10 सेकंड के लिए करना है। इस आसन से कमर और पीठ के दर्द से राहत मिलती है। स्टॉप। धीरे धीरे हमें गर्दन और हाथ सामने लाते हुए यह आसन छोड़ना है। अभी हम मकरासन करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में से
धीरे धीरे पेट के बल लेटना है। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ऊपर माथा रखना है। पैर में 2 फीट का डिस्टेंस लेना है। पूरा पेट, घुटने, कमर पूरे जमीन से टच होने चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेनी है, छोड़नी। पानी के बाहर आने के बाद मगरमच्छ जैसे सो जाती है उसी तरह से हमें सोना है। इसीलिए इस आसन को मकरासन कहते हैं। मगरमच्छ के नाम से इसको मकरासन नाम दिया गया है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है और छोड़ना है। यह आसन से हमें शरीर को आराम मिलता है। जो सांस की रोगी है उनके लिए भी यह आसन बिल्कुल फायदेमंद है। अभी धीरे धीरे दोनों हाथों के ऊपर आते हुए गर्दन ऊपर की तरफ आना है। धीरे धीरे यह आसन छोड़ना है और वज्रासन में आपको बैठना है। अभी हम भुजंगासन करने वाले हैं। इसके लिए हमें फिर से पेट के बल लेटना होगा। वज्रासन में से धीरे धीरे होकर पेट पर लेट जाना है। पीछे से दोनों पैर ज्वाइंट होने, दोनों पैर पीछे से। अभी हम भुजंगासन करने वाले हैं। इसके लिए हमें अपने पेट के ऊपर लेटना है। दोनों पैर पीछे से ज्वाइंट होने चाहिए। दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रखने हैं। अभी बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। जितना आप पीछे जा सकते हो उतना ही लेना है सांस लेते हुए। यह आसन करने से कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। यह आसन हमें 10 से 15 सेकंड के लिए करना है। अभी हम कंधार आसन करने वाले हैं। इसके लिए पीठ के बल लेटना है और फिर दोनों घुटनों को मोड़ना है। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ना है और धीरे धीरे सांस भरकर पूरी बॉडी को गर्दन तक ऊपर उठाना है। यह आसन करने से कमर की, पेट की कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो उससे आपको बिल्कुल राहत मिलती है। यह आसन कमर दर्द के लिए और पेट की कोई भी परेशानी के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले की स्थिति में आना है। अभी हम पवन मुक्तासन करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पीठ के बल लेटना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़कर हमारी चेस्ट की तरफ खींचना है। जितना आप खींच सकते हो उतना खींचना है। नाक को घुटनों की तरफ लेके जाना है। इस आसन में आपको सांस धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। 10 से 15 सेकंड के लिए आपको यह आसन करना है। यह आसन करने से आपको अगर गैस की कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे राहत मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथ साइड में और पहले की स्थिति में आना है। अभी हम शवासन करने वाले हैं। शवासन करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना है। हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़नी है। दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ को शरीर से थोड़े दूर रखना है। नेक को कौन से भी आपको जिस साइड में कंफर्टेबल लगता है उस साइड में रखना है, एक साइड में। हमारी सांसों पर नियंत्रण रखना है। धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग करना है इस पोजीशन में। हमारे जो पैर है वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसे फील करना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है। हमारी कमर, पेट, चेस्ट
दोनों हाथ, गर्दन, पूरा फेस पे हमें रिलैक्स महसूस हो रहा है। यह आसन करने से हमें पूरे शरीर को तनाव से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल हम इस आसन में रिलैक्स फील करते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए यह आसन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेनी है, छोड़नी है। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड को पूरी बॉडी टर्न करना है। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे उठकर सुखासन में बैठना है। आंखों को बंद ही रखना है। अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना है और पूरे चेहरे पे से हाथ को घुमाना है और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को हथेली पे देखना है। यह आसन आप 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम पंच प्राणायाम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। यह प्राणायाम करते समय हमें सुखासन में बैठना है। हाथ ऊपर लेते समय लंबी सांस लेनी है और हाथ नीचे लेते समय लंबी सांस छोड़नी है। रेडी? सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। यह प्राणायाम हमें कम से कम 2 से 5 मिनट तक करना है। यह प्राणायाम करने से सर्दी, जुखाम, कफ इन सारी तकलीफों से राहत मिलती है। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे। प्राणायाम करते समय आंखें बंद करना है और यह प्राणायाम करते समय हमें सुखासन में बैठना है। मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर छोड़नी है। सांस बाहर छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। रेडी? यह प्राणायाम हमें 2 से 5 मिनट तक करना है। यह प्राणायाम करने से एसिडिटी दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। यह प्राणायाम करते समय हमें पद्मासन स्थिति में बैठना है। आंखें बंद करनी है और राइट हैंड हमारे राइट नोस्ट्रिल पे रखना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और वैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रिल पे हाथ रखकर राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़नी है। यह प्राणायाम करने से हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और हमारा नॉलेज पावर बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। यह प्राणायाम हमें कम से कम 2 से 5 मिनट तक करना है। इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। पहली उंगली माथे पर रखना है और शेष 3 उंगलियां अपने आंखों पर रखना है और हमारा अंगूठा कानों में लगाना है।
और मुंह बंद करके का उच्चार 3 बार करना है। यह प्राणायाम करने से मन एकरूप होता है और हमारा IQ पावर बढ़ाने में मदद होती है। अभी हम गीत प्राणायाम करने वाले हैं। उसके लिए हमें पद्मासन स्थिति में बैठना है। अगर आप पद्मासन स्थिति में कंफर्टेबल हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अभी एक लंबी सांस अंदर उठाना है और ओंकार लेते हुए आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार ओंकार का जाप करना है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। धीरे धीरे सांस को ओंकार का जाप करके छोड़ना है। अभी धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है। दोनों हाथ आंखों के ऊपर लगाना है। पूरे चेहरे पे भी हम उसको घुमा सकते हैं और धीरे धीरे आंखों को खोलना है और अपनी हथेली पे दे। योग करके हम कोरोना जैसी बीमारी को भी मार कर सकते हैं। तो करो योग।